रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों, ठीक हो? छुट्टियाँ अच्छी गुजर गई आपकी? अच्छा जी, माशाल्लाह। कहाँ से सबक हमने पढ़ा था? आयत नंबर 21 से लेकर 25 तक। सूरह बकरा आयत नंबर 21 से लेकर 25 तक हमने तर्जमा पढ़ा था, और आयत नंबर 21 और 22 इसकी हमने क्या पढ़ी थी? तफसीर पढ़ी थी। 21 की तफसीर मुकम्मल हो गई थी, 22 की तफसीर अभी बाकी थी। ऐसे ही है, आयत नंबर 21 की तफसीर मुकम्मल हो गई, आयत नंबर 22 की तफसीर अभी रहती। चंद एक सवालात आपसे, फिर इंशाअल्लाह अगले सबक की तरफ चलते हैं। बताइए कि आयत नंबर 21 में तौहीद के दलाइल कौन कौन से बयान किए गए हैं? नंबर 1, शाबाश जी, पहली दलील तौहीद की कौन सी बयान की गई है? जी, तरतीब के साथ चलेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा। आयत की तरफ गौर कीजिए, उसमें पहली दलील आपको कौन सी नज़र आ रही है? जी शाबाश, आयत की तरफ गौर करें और बताएं पहली दलील कौन सी आपको मालूम हो रही है? या अय्युहन्नास उअबुदू, ये तो हुक्म हो गया, ये तो क्या हो गया? इबादत का हुक्म हो गया कि उस एक अल्लाह की क्या करो? इबादत करो। अब उस इबादत की वजह तौहीद क्या दलील क्या है, क्यों इबादत करें? तो पहली दलील क्या है? हाँ, रब्बकुम। पहला दलील कौन सी है? रब्बकुम, वो तुम्हारा रब है, तुम्हारा पालने वाला है। तो जाहिर है जो पालने वाला हो तो हुक्म भी उसी का मानना चाहिए, ठीक है, इबादत भी उसी की करनी चाहिए। दूसरी दलील कौन सी है जी? खाला, हाँ, तख्लीक किया। कौन सी? हाँ, तख्लीक किया, पैदा किया, तुमको क्या किया? पैदा किया, अदम से वजूद की तरफ लाया। कुछ भी नहीं थे पहले, कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ताला ने क्या किया? वजूद अता फरमाया। तो ये दूसरी दलील हो गई। तीसरी दलील कौन सी है जी? हाँ, ये सो सवाल का जवाब है। हाँ जी, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जमीन को क्या बनाया? फर्श बनाया। बस समा बिना, चौथी कौन सी है? आसमान को छत बनाया। पांचवी, शाबाश, आसमान से क्या उतारा? पानी उतारा। किस शक्ल में? बारिश की शक्ल में। अच्छा जी, और छठी कौन सी है? हाँ जी, हर किस्म के मेवे पैदा किए। इन तमाम दलाइल की रोशनी में नतीजा क्या निकलता है? फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, हाँ, जान बूझ कर उसका शरीक न बनाओ। जब तुम्हारा दिल, तुम्हारी आंखें ये गवाही देती हैं, तुम्हारे कान, तुम्हारे सारे सर से लेकर पांव तक वजूद क्या देता है? गवाही देता है कि ये सब कुछ करने वाला वही है, तो फिर क्या है? उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। ठीक है जी। आगे अ, अगली आयत में परसों के सबक में मैंने आपसे अर्ज किया था कि इसमें क्या बयान किया गया है? आयत नंबर 22 में, शाबाश, ये तर्जुमा है भाई। मैंने मजमून आपको मजामीन बताए थे कि इसमें कौन कौन से मजामीन हैं। अभी जो आयत हमने मुकम्मल की उसमें तौहीद का मजमून था, ये इसमें कौन सा मजमून है?
हाँ शाबाश, किसका मजमून है? रिसालत का मजमून है। किसका मजमून है? रिसालत का। आयत नंबर 22 में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्या फरमाया? व इन कुंतुम, अगर तुम फी रैबिन, किस में हो? शक में हो, मिम्मा नज़्ज़लना, उस चीज के बारे में जो हमने उतारी, अला अब्दिना, किस पर? अपने बंदे पर, अपने बंदे पर। फातू बिसूरतिन, तो ले आओ क्या कितना? एक छोटी सी सूरत, मिम मिस्लिही, इस जैसी, वदउ शुहदाअकुम, और बुला लो अपने मददगारों को, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम क्या हो? सच्चे हो। इस आयत करीमा में रिसालत का बयान है। किसका बयान है? रिसालत का बयान है। और उसकी तफसीर क्या है कि मुशरिकीन मक्का और दीगर कुफार क्या कहा करते थे कि ये किताब अल्लाह के नबी ने घर ली है अपने पास से, इसलिए ये अल्लाह का नबी नहीं है और ना ही इस पर कोई वही आती है। और जिस किताब का ये दावा करता है, ये किताब किसी से सीख कर, किसी से पूछ के, किस्से कहानियाँ सुन के हमें बता देता है कि ये अल्लाह की तरफ से क्या आई है? नाजिल हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये किताब इनकी अपनी घड़ी हुई है, अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हुई। तो अल्लाह ताला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब तुम्हें घड़ी हुई लगती है, तो चीज़ घड़ी हुई तुम भी बना सकते हो, तुम भी क्या कर सकते हो? बना सकते हो। मेरा पैगंबर भी अरबी है, तुम भी क्या हो? अरबी हो। उस जमाने में कौन लोग थे नबी अलैहिस्सलाम के आसपास? अरबी लोग थे। तुम भी अरबी हो और इतने फसी अरबी हो कि मैंने पिछले दिन असबाक में आपसे जिक्र किया था कि शायरी के मुकाबले हुआ करते थे और जिसकी शायरी सबसे बढ़िया होती थी उसको बैतुल्लाह में बतौर चैलेंज के क्या कर देते थे? लटका देते थे। और ये चैलेंज होता था कि ये कसीदा मैंने लिखा है, कोई का माई का लाल है तो इसके मुकाबले का लिख कर ले आए। चुनाचे अरबों में एक शख्स था साहबान, क्या नाम था? साहबान या सुबहान उसका नाम था। वो इतना फसीह बलीग था कि जब से बालिग हुआ उसने एक जुमला दोबारा नहीं कभी बोला, एक जुमला कभी दोबारा नहीं बोला। देखिए मैंने आपके सामने एक जुमला 2 दफा बोल दिया, उसने जिंदगी में एक जुमला जो अल्फाज इस्तेमाल किए एक जुमले में, दोबारा वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वो ज़बान दाज होगा, कितना वो ज़बान के ऊपर उसको काबू हासिल होगा कि ज़िंदगी में कभी एक जुमला 2 मरतबा नहीं बोला। कितना अल्लाह ने उसको सलाहियत दी होगी। लेकिन ऐसे लोग भी कुरान करीम की एक छोटी सी आयत सूरत बनाने से भी क्या आ गए? आजिज़ आ गए। एक शायर जिनको अल्लाह ताला ने तकरीबन 165 साल उम्र दी, कितनी? 165 साल। आधी जिंदगी कुफर में गुजरी, शिरक में, आधी जिंदगी इस्लाम में गुजरी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उनकी वफात हुई। उनका नाम था वलीद। क्या नाम था? हजरत वलीद। उनके बारे में आता है कि वो बड़े आला किस्म के शायर थे और नबी अलैहिस्सलाम उनकी शायरी खुद सुना करते थे। खुद क्या किया करते थे? सुना करते थे। इतनी फसीह व बलीग शायरी थी उनकी ज़माने जाहिलियत में, इस्लाम से पहले। लेकिन जब अल्लाह ने उनको इस्लाम की तौफीक अता फरमाई तो शायरी कहना छोड़ दी। शायरी कहना क्या कर दी? किसी ने पूछा कि आप इतने मारूफ और मशहूर शायर थे, इतना आपका नाम था, आपने शायरी क्यों छोड़ दी? उन्होंने कहा कि मेरे कलाम से बेहतर कलाम अल्लाह ने मुझे दे दिया है कुरान करीम की शक्ल में, जिसका कोई सानी नहीं है। इसलिए मैंने अपनी शायरी कहना क्या कर दी? बंद कर दी, इसलिए कि मेरी शायरी इस कुरान के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे अल्लाह ने सूरह बकरा और सूरह आले इमरान जैसी सूरतें अता फरमा दी, इसलिए मैंने शायरी कहना छोड़ दिया। शायरी कहना क्या कर दिया?
छोड़ दिया, इस कुरान ने मुझे क्या कर दिया, लाजवाब कर दिया। तो ये उनके कहना था जो बड़े बड़े फसीह बलीग अरबदान जो है वो समझे जाते थे। तो अल्लाह करीम फरमा रहे कि भाई अगर तुम इस किताब के बारे में शक में हो और मेरे पैगंबर के ऊपर वही के आने में शक में हो, फातू बिसूरतिन, तो एक छोटी सी सूरत बना कर ले आओ इस जैसी, इन कुंतुम सादिकीन, अगर क्या हो तुम सच्चे हो। और मैं तुम्हें नहीं कहता हूँ, आगे चलकर आप पढ़ेंगे, अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि जिन्नों को मिला लो, फरिश्तों को साथ मिला लो, जिनको मिला सकते हो साथ मिलाकर सब जमा हो जाओ, तो कुरान करीम जैसा कलाम नहीं बना सकते। और याद रखिए ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की, हर जमाने में कोशिशें होती रही हैं कि इस अल्लाह के इस चैलेंज को क्या किया जाए, तोड़ा जाए और कुरान करीम को झूठा साबित किया जाए। आपके दौर तक भी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो सका। कई लोगों ने सूरतें बनाने की कोशिश की, कुछ आयतें घड़ी और फिर मुकाबला किया, लेकिन इंसाफ का तकाजा तराजू जब रखा तो देखा कि इसके मुकाबले में कोई कलाम बना नहीं सकते, तो अपने हाथ क्या कर दिए, खड़े कर दिए। इसलिए मैंने अर्ज किया कि कुरान करीम अल्लाह ताला का एक ऐसा मोजज़ा है जो क़यामत तक के लिए अल्लाह की तरफ से क्या है, चैलेंज है कि इस जैसा कोई कलाम, एक छोटी सी सूरत, एक आयत, आगे आप, ये एक पहला चैलेंज है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे कुरान करीम मुकम्मल का भी चैलेंज है, सूरत का भी चैलेंज है, आयत का भी चैलेंज है कि एक आयत कोई बना कर ले आए, वो नहीं बना सकता है। तो आज तक जो है वो दुनिया लाजवाब है, ये ऐसा बड़ा मोजज़ा है। और क्यों ना हो, इसलिए कि इस किताब को क़यामत तक चलना है। कब तक चलना है, क़यामत तक चलना है। तो अल्लाह ताला ने इस किताब को ऐसा मोजज़ा बनाया है कि क़यामत तक कोई इसका जो है वो जवाब और तोड़ न बना सके, इसलिए फरमाया। आगे फ़इल्लम तफ़ालू, अल्लाह करीम फरमा रहे हैं फ़इल्लम तफ़ालू, आयत नंबर कौन सी है, हाँ जी 24 है, 23 हो चुकी है। आयत नंबर 24 फरमाया फ़इल्लम तफ़ालू, अगर तुमने ऐसा ना किया, वलन तफ़ालू, और तुम कर भी नहीं सकते, तुम कर भी नहीं सकते। फरमाया फत्तकुन नार अल्लती, तो बचो उस आग से, डरो उस आग से, अल्लती वक़ूदुहन नास, वो आग जिसका ईंधन कौन है, इंसान है, वल हिजारा, और कौन है, पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है किसके लिए, काफिरों के लिए। इस आयत के में 3 बातें पढ़ेंगे, फिर इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। फरमाया कि एक तो ये फरमाया कि तुम नहीं कर सकते, अल्लाह ताला जानता है कि तुम नहीं कर सकते, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, इस जैसा कलाम नहीं ला सकते, तो फिर तुम्हें डरना चाहिए और जिद की वजह से, इनाद की वजह से कुफर पर अड़े मत रहो, इस किताब को मान लो और उस आग से बच जाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। इंसान तो कौन से, जो कुफर और शिर्क पर मरे, किस पर मरे, कुफर पर, शिर्क पर मरे, तो वो किसका ईंधन बनेंगे, दोजख का ईंधन बनेंगे। और इसी तरीके से पत्थर भी दोजख का ईंधन होंगे। इससे कौन से पत्थर मुराद हैं, तो मुफस्सिरीन ने बताया है कि वो पत्थर जिनकी लोग क्या किया करते थे, पूजा किया करते थे। जैसे कि आपके पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में आज भी पत्थर की मूर्तियां बनाकर उनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। कोई काली माता है, कोई नाग देवता है, कोई शेरा वाली सरकार है, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के उनके क्या हैं, भगवान जिनको वो कहते हैं या ईश्वर कहते हैं। तो वो सारे मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने क्या बना रखे हैं, बुत बना रखे हैं पत्थर के, उनकी वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। फरमाया क़यामत वाले दिन इन पत्थरों को भी कहाँ डाला जाएगा, दोज़ख की आग में डाला जाएगा, ये बताने के लिए कि देखो इन्हीं को तुम खुदा मानते थे, अपने खुदाओं की बेबसी देख लो कि तुम्हारे साथ कहाँ जल रहे हैं, जहन्नुम की आग में जल रहे हैं, और अपने आप को भी नहीं बचा सकते, तो तुम्हें कैसे बचाएंगे ये, जिनके ऊपर, जिनके सामने सजदे किया करते थे, जिनसे अपनी मुश्किलें हल करवाया करते थे, जिनके सामने क्या तुम क्या है, अपने नजराने पेश किया करते थे। देख लो आज तुम्हारे सामने इतने बेबस हैं कि तुम्हें तो क्या बचाना, अपने आप को भी बचा नहीं सकते हैं।
आगे आयत नंबर 25 है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनु, और खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को, आमनु जिन्होंने क्या किया, ईमान लाए, व आमिलू, और किए अस्सालिहात, क्या चीज, अच्छे काम। कौन से काम किए, अच्छे काम किए। अन्ना लहुम, के बेशक उनके लिए, जन्नात, क्या चीजें, बागात हैं, शाबाश, क्या हैं, बागात हैं, तजरी, क्या माना, बहती होंगी, मिन तहतिहा, उन बागात के नीचे, अल अनहार, क्या चीजें, नहरें, कुल्लमा, जब कभी, रुज़िकू, उनको क्या दिया जाएगा, रिज्क दिया जाएगा, मिनहा, उसमें से, किसमें, उन बागात में, मिन समरतिन, किस शक्ल में, हाँ, मेवों की शक्ल में, रिज्कन, बतौर रिज्क के, कालू, तो क्या कहेंगे, हाज़ल्लज़ी, ये तो वही है, रुज़िकना मिन कब्ल, जो हमें पहले दिया गया, जो हमें पहले दिया गया, व उतू बिही मुतशाबिहा, और उनको ये चीजें मिलती जुलती दी जाएंगी, वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा, और उनके लिए उन बागात में पाकीज़ा जोड़े होंगे, पाकीज़ा जोड़े होंगे, वहुम फीहा खालिदून, और उन बागात में वो हमेशा रहेंगे। इन आयत से मुतल्लिक सबसे पहली बात कि अल्लाह करीम खुशखबरी सुना रहे हैं, किसको, उन लोगों को जो ईमान और आमाल सालिहा, ईमान और आमाल सालिहा के साथ इस दुनिया से रुखसत हुए। तो ये कुरान करीम में जहाँ भी आप इस तरह की आयत पढ़ेंगे, ईमान के साथ अमल साले का जिक्र ज़रूर होगा। ये बताने के लिए जिक्र किया जाता है बार बार कि सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है जब तक ज़िंदगी में अमल ना हो, और सिर्फ अमल भी काफ़ी नहीं है। हाँ, अमल अच्छा हो, अमल क्या हो, अच्छा हो, लेकिन ईमान ना हो तो वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जो कुफार भी अच्छे अच्छे करते हैं, वेलफेयर के काम बहुत ज़्यादा करते हैं, वो इंसानी हुकूक पर काम बहुत सारे करते हैं, वो हाँ जी, जानवरों तक के जो है वो क्या है, उनको फैसिलिटेट करते हैं, जानवरों का ख्याल रखते हैं, माजूरीन का ख्याल रखते हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं। मैंने अर्ज किया कि इन कामों की कोई वक़्त नहीं है आखिरत में कामयाबी के लिए, क्योंकि आखिरत में कामयाबी के लिए आमाल के साथ ईमान का होना क्या है, शर्त है। और दूसरी तरफ अगर ईमान है लेकिन आमाल सालिहा नहीं है तो फिर भी कोई खातिर खा फायदा नहीं है। इसलिए ये दोनों चीज़ें जुड़वा हैं, ईमान भी हो और साथ आमाल सालिहा भी हों, फिर मुकम्मल के कामयाबी का पैकेज है। हाँ, अलबत्ता ईमान जो है वो इतनी बड़ी कीमत है, इतनी बड़ी कीमती दौलत है कि ईमान वाला चाहे सदियों भी जहन्नुम में रह ले, आखिरकार वो जन्नत में ज़रूर जाएगा, आखिरकार वो जन्नत में ज़रूर जाएगा, अगरचे उसके पल्ले में कोई भी नेक अमल ना हो। इसके मुकाबले में अगर कोई काफिर है और उसकी सारी ज़िंदगी अच्छे अमाल में गुजरी है तो वो एक पल के लिए भी जन्नत में नहीं जा सकता। ये ईमान की खासियत है। किसकी खासियत है? ईमान की खासियत है। आगे फरमाया अन्न लहुम जन्नात, उनके लिए बागात होंगे, तजरी मिन तहती अल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। बाद दफ़ा समझ में नहीं आता है कि बागात के नीचे से नहरें कैसे बह सकती हैं। तो अगर पहाड़ी इलाके में चले जाएं तो ये मंजर थोड़ा सा समझ में आ सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में आबादी नीचे से ऊपर को होती है, ठीक है। बागात ऊपर हैं, नीचे क्या बह रहे होते हैं? चश्मे बह रहे होते हैं, नदी नाले बह रहे होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कहीं कहीं से दरिया बह रहे होते हैं। तो इंसान को समझ में आता है कि अच्छा ये मतलब है कि ऊपर बाग है, नीचे क्या बह रही है? नहर बह रही है। तो फरमाए इस तरह के मनाजिर होंगे कि बागात के नीचे से नहरें बह रही होंगी, और वहाँ 4 किस्म की नहरों का कुरान करीम में भी तज़किरा है। शहद की नहर है, दूध की नहर है, शराब तहूर की नहर है, और खालिस पानी की नहर है। तो ये अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस से ये नहरें क्या होती हैं? जारी होती हैं, और फिर मुख्तलिफ दर्जात के एतबार से इनकी क्या होती है? जन्नतियों में तकसीम होती है और वो एरिया से गुजरती हैं।
तो उन्हीं नहरों की तरफ इशारा है कि तहतिहल अनहार, के बहती होंगी उनके नीचे से क्या, नहरें। आगे जो है वो जो नेमतें दी जाएंगी रिज्क के तौर पर, उनके बारे में तज़किरा किया कि वो नेमतें फरमाया कि कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन, जब भी मेवे उनको दिए जाएंगे बतौर रिज्क के, कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना, तो कहेंगे कि ये इस तरह के तो हमें पहले भी दिए गए। इसकी मुफस्सिरीन ने दो वजाहतें फरमाई। कितनी? दो वजाहतें। एक वजाहत यह है कि वो समझेंगे कि शायद ये दुनिया के जो हम फल खाते थे, अनार खाते थे, अंगूर खाते थे, खजूर खाते थे, मुख्तलिफ फल खाते थे, इनकी शक्लें तो वैसी ही हैं, तो इसलिए कहेंगे कि ये तो हमें पहले भी दिए गए, ये हमें पहले भी दिए गए। ठीक है, लेकिन जन्नत के जो मेवाजात हैं उनकी शक्लें तो मिल सकती हैं दुनिया के फलों के साथ, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, उनके अंदर अल्लाह ताला ने जो खुसूसियात रखी हैं, वो कभी भी 1% भी दुनिया के फलों के साथ मिल नहीं सकती। इसलिए कि आगे चलकर आप पढ़ेंगे, अल्लाह करीम ने फरमाया कि जन्नतियों के लिए हमने जो नेमतें छुपा कर रखी हैं, फरमाया आज तक किसी आंख ने देखी नहीं, किसी आंख ने देखी नहीं है, और फरमाया किसी कान ने उनके बारे में आज तक सुना नहीं है कि वो ऐसी ऐसी हो सकती हैं। और तीसरी बात फरमाई कि किसी के दिल में ख्याल भी नहीं आ सकता कि वो कैसी है, किसी के दिल में ख्याल भी नहीं आ सकता है कि जन्नत की नेमतें ऐसी होंगी। हाँ, शक्लें बजाय मिलती होंगी, लेकिन उनका जायका, वो उनकी मिठास, उनकी जो टेस्ट और उनकी जो खुसूसियात हैं, वो 1% भी दुनिया के फलों से नहीं मिलती होंगी। और दूसरा मतलब यह है कि चूंकि रोजाना नेमतें अता की जाएंगी, तो पिछले दिनों में जो कोई नेमत दी गई तो कहेंगे कि ये तो उससे मिलती जुलती है, इस तरह की पहले भी हमें दी गई, लेकिन वो शक्ल एक जैसी होगी, टेस्ट क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां तक कि हदीस में मुबारका में आता है कि अगर एक किस्म का आप फल खा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप खरबूजा खा रहे हैं जन्नत का, तो एक खरबूजे की आपने देखा होगा आप फाड़ियां बनाते हैं, हाँ जी, अलग अलग करके। और माया कि अगर आप उसकी फाड़ियां बनाते हैं तो एक फाड़ी खाएंगे उसका जायका अलग होगा, दूसरी खाएंगे उसका जायका उससे और ज्यादा अलग होगा, तीसरी खाएंगे उसका जायका उससे भी और अलग होगा। तो ये मैंने अर्ज किया कि हर रोजाना ये चीजें बढ़ोतरी की तरफ जाएंगी, तरक्की की तरफ जाएंगी, आगे आगे की तरफ जाएंगी। पहले से जो नेमत मिलेगी, अगली नेमत का टेस्ट, मजा और उसका जायका और उसकी खुसूसियात पहली नेमत से क्या होगी, कहीं ज्यादा होगी। इसलिए फरमाया वउतू बिही मुतशाबिहा, वो मिलती जुलती तो उनको दी जाएंगी, लेकिन जायका, मजा और टेस्ट अलग अलग होगा। ठीक है, वलहुम फीहा अज़वाज मुतहरा, और फरमाया कि उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी, पाकीज़ा जोड़े होंगे। पाकीज़ा जोड़े तर्जमा करेंगे तो मुनासिब रहेगा, इसलिए कि अगर पाकीज़ा बीवियों वाला तर्जमा करेंगे तो मर्दों को तो बीवियां मिल गई, औरतें कहाँ चली गई, तो इसलिए क्या तर्जमा करेंगे, उनके लिए पाकीज़ा जोड़े होंगे। हुम फीहा खालिदून, उसमें क्या रहेंगे, हमेशा रहेंगे। अब पाकीज़ा जोड़े की वजाहत क्या है कि अल्लाह ताला जन्नती मर्दों को उनकी बीवियां अता फरमाएंगे और जन्नती औरतों को उनके शौहर अता फरमाएंगे, उनके शौहर अता फरमाएंगे। जो जोड़ा जोड़ा शादीशुदा इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको, वो मियाँ बीवी दोनों क्या जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। ठीक है, अब रहा ये सवाल कि दुनिया में तो एक दूसरे से क्या रखते थे, कदूरत रखते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। ठीक है, तो अल्लाह ताला जन्नत में उस वक़्त तक दाखिल नहीं करेंगे जब तक ये सारी मैल कुचैल निकल नहीं जाएगी। अल्लाह ताला दिल साफ करके कहाँ भेजेंगे, जन्नत में भेजेंगे। और फिर यही जो दुनिया के शौहर हैं, इन्हीं पर वो क्या करेंगी, फख्र करेंगी, और इन्हीं को जो है अपना शौहर मानने के लिए क्या होंगी, तैयार होंगी। चुनांचे हदीस मुबारक में आता है कि शौहर जो होगा वो जन्नती फरिश्तों का, उसकी जो जन्नत होगी, एक आम आदमी की जन्नत, जो सबसे कम अमल वाला जन्नती होगा,
उसकी जन्नत हदीस मुबारक में आता है इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। इस पूरी दुनिया से कितनी बड़ी होगी? 10 गुना बड़ी होगी। एक आम आदमी जो जो समझता है कि मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है और उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय ईमान लाने के, सिवाय ईमान लाने के, तो फरमाया कि उसकी जन्नत कितनी होगी? इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। तो जो जिन्होंने बड़े बड़े आमाल किए, सदके खैरात किए, हज किए, उम्रे किए, जिहाद किए, हाँ जी, और क्या है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का कोई मौका छोड़ा ही नहीं है, और जो है वो नेक आमाल बहुत सारे किए, तो उनके दर्जात और उनकी जन्नतें कितनी बड़ी होगी। तो मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला उनको इतनी बड़ी जन्नतें अता फरमाएंगे और वो जन्नत के वाहिद क्या होंगे? सरदार होंगे। और अल्लाह ताला जो है वो क्या है कि हर रोज क्या बढ़ती जाएगी? खूबसूरती पहले से ज्यादा क्या है? बढ़ती चली जाएगी। और हदीस मुबारक में आता है कि वहां एक बाजार लगा करेगा जन्नत में, कि जो आदमी, वो लोग बाजार में जाएंगे और किसी आदमी के ख्याल में वहां मुख्तलिफ किस्म की सूरतें रखी होंगी। कोई आदमी ये कहे कि मैं इस तरह का बनना चाहता हूं, तो अल्लाह ताला उसको उस बाजार से लौटने से पहले पहले वैसा बना देंगे। क्या बना देंगे? वैसा गेटअप अता फरमा देंगे, वही हुस्न अता फरमा देंगे जो उसको पसंद होगा, जो उसको क्या होगा? पसंद होगा। और फिर जो वो वापस लौटेगा तो उसकी बीवी भी क्या है? हैरान हो जाएगी कि भाई इतने खूबसूरत और हसीन। और वो जब कहेगा, वो भी कहेगा कि मैंने जब तुम्हें छोड़ के गया था तो तुम इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन तुम तो पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। तो अल्लाह ताला एक खूबसूरती में क्या करेंगे? हर रोज के लिहाज से इजाफा फरमाएंगे। और जन्नती औरतों को फरमाया उनके बारे में कि जन्नती औरतें हूरों की क्या होंगी? सरदार होंगी। और हदीस मुबारक में आता है कि हूरें कहेंगी कि ए बीबियो, देखो तुम मट्टी से बनी हुई। किससे बनी हुई? मट्टी से बनी हुई, क्योंकि इंसान की तख्लीक क्या है? बुनियाद मट्टी है। तो मट्टी गारे से बनी हुई, दुनिया से आई हो, जो गंद है, मुख्तलिफ किस्म की आलाइशों की जगह है, वहां से आई हो। हमारी पैदाइश किसी की कस्तूरी से पैदाइश है, किसी की अंबर से पैदाइश है, किसी की काफूर से पैदाइश है। हम तो पैदाइशी तौर पर क्या है? अच्छे मटेरियल से बनी हुई हैं। और रहती भी कहाँ है? जन्नत में रहती है। जब से पैदा हुई हैं जन्नत में रहती हैं। लेकिन तुम्हारा हुस्न हमसे ज्यादा क्यों है? तुम्हारा मर्तबा हमसे ज्यादा क्यों है? तो वो एक पंजाबी जुमला कहता हूं, फिर उसके बाद तशरीह करता हूं। वो कहेगी कि भाई वेलियां खान नाल हुस्न नहीं लभदा, वेलियां खान नाल हुस्न नहीं लभदा। तुम जब से पैदा हुई हो, बताओ कोई नमाज पढ़ी है? कोई रोजा रखा है? तुमने अपने शौहर की खिदमत की है? हमने दुनिया में ये अमाल किए हैं, नमाज की पाबंदी की है, रोजे की पाबंदी की है, पर्दे की पाबंदी की है, अपने शौहरों की खिदमत की है। इसलिए कि हदीस में आता है, उसका मफहूम है कि जो बीवी अपने शौहर की नेकी में ताउन करती है, शौहर नमाज पढ़ता है, कपड़े वो धोती है, खाना वो खिलाती है, तो शौहर जितनी भी नेकियां करता है, हर नेकी में उस बीवी का क्या होता है? हिस्सा होता है। तो फरमाया कि ये काम हम करके आई हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें हुस्न चोखा क्यों ना दे? इसलिए कि ये काम हमने मुशक्कत से किए हैं और तुमने वेलियां खाई हैं, इसलिए अल्लाह ने हमें हुस्न भी ज्यादा दिया है और मर्तबा भी क्या दिया है? ज्यादा दिया है। तो इसलिए फरमाया वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, अल्लाह ताला जोड़े अता फरमाएंगे, वहुम फीहा खालिदून, क्या रहेंगे? उसमें हमेशा रहेंगे। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। याद कर लेंगे इंशाअल्लाह।